मैं मेरा ऑफर आईएएस परागी पाठक को एक बार फिर से देता हूँ। परागी बहू, आईएएस अफसर होने के नाते तुम डांट डपट के समझा के या अपनी कुर्सी की ताकत का फायदा उठाते हुए मेरे बेटे अक्षय की शादी आशी बिटिया से तय करवा सकती हो। अगर ये रिश्वत कम है तो ये भी रख लो। रिश्वत सुन के अगर बुरा लग रहा है तो इसे प्यार समझ के रख लो। बेटा, ये हारम शगुन के तौर पर आशी बिटिया का हाथ मांग रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो मेरे दिल में आया तो मैंने अपनी बात बोल दी। बाकी आशी बिटिया और आप सबकी मर्जी पर डिपेंड करता है। परागी बहू, इस हाथ पे हक आपका बनता है। ये रिश्वत नहीं है, नेक समझ के रख लो। लो। अंकल जी, मैं आशी दी से मिलकर आती हूँ। आई एम रियली सॉरी संजू, बट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं की। मैं आशी को लाइक करता हूँ और हमेशा फैमिली रिलेशंस के चलते डर जाता था कहीं हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए, इसीलिए मैंने। संजू, पापा एक मिनट, आज मैं इससे बात करूंगा। मन कर रहा तेरा मुंह तोड़ दूं। बचपन का दोस्त है ना मेरा, तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि ये बता सके कि तू मुझे अपना साला बनाने में इंटरेस्टेड है। अबे आशी दी को इतना प्यार करता है, बता नहीं सकता था? I'm so happy, Aki. Thanks. कमीने। अक्षय, तुम्हारी जगह अगर कोई और फैमिली होती तो हमें कितनी इंक्वायरी करनी पड़ती। 4-5 जगह हम पूछते फिरते। पर ये दोनों परिवारों के बीच तो सालों का रिश्ता है, सालों का साथ है और सालों का भरोसा भी है। नारायण भाई साहब, अलका भाभी जी, आप लोगों ने इस रिश्ते के बारे में सोचा, इसके लिए दिल से थैंक यू। दी, ये चाय में चीनी घोलना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपके दिल में क्या घुल रहा है। देखिए, आपका नारायण अंकल और उनकी फैमिली के साथ क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानती, पर आजकल मैं इतना जरूर समझ गई हूँ कि जिन निगाहों से आप अक्षय को देखती हैं, आपके दिल में उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल जगह है, राइट? वैसे तो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि भाभी ननद का जो रिश्ता होता है वो सहेलियों के जैसा होता है, बहनों के जैसा होता है, इसलिए अब आप मुझे बताइए क्या है। एक्चुअली मैं अक्षय को पसंद करती हूँ बहुत पहले से। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक कुछ? परागी, जब आपकी कमी, आपका इंट्रोडक्शन हो और अचानक से आपके सामने एक परफेक्ट राजकुमार आपके घर पर आपका हाथ मांगने आए तो यकीन करना मुश्किल होता है कि वो सच में आपके लिए आया है। बचपन से हमेशा मेरी कमी को हाईलाइट किया गया है। ये सब हो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस साथ में डर भी लग रहा है कि ये सपना तो नहीं है। आई अंडरस्टैंड आशी दी, जैसा आप कह रही हैं वैसे मैंने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा है, फिर अचानक से मेरी जिंदगी में संजू आ गया जो मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ लेकिन वो सच निकला। अगर आपका दिल गवाही देता है तो ही हाँ कहिएगा, अगर जरा सा भी भरोसा ना हो तो मत कहिएगा, पर बस अपने दिल की सुनिएगा।
I like him. I really like him. आगे मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जैसी अच्छी लड़की के साथ सब कुछ अच्छा होगा आशिदी, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करती हैं। और आपका डर थोड़ा और दूर करने के लिए आपकी भाभी आपसे वादा करती है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अच्छा चलिए, बाहर आप ही का रिश्ता हो रहा है, चलिए आइए। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग आ गए। अब आएगा इन गुलगुलों का असली मजा। दी हम लोग जाते हैं और आप टेंशन मत लीजिएगा, बाहर खड़े हुए हम दोनों। अगर कोई आएगा तो सीटी वगैरह बजा के आपको बता देंगे। आराम से बात करना, ठीक है? दी की शादी की बात सुन के सब लोग कितने खुश हैं ना। सब लोग खुश और मैं भी खुश। चलो चलो। जय हिंद साहब, आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? मैं इंस्पेक्शन करने के बाद पूरी रिपोर्ट आपको सबमिट कर देती। मुझे लगा लॉन्ग ड्राइव पे जाते जाते कहीं दूर निकल गई होंगी। पेपर लाइए। मिश्रा जी, सर। वैसे आपकी बात हुई A1 फैक्ट्री मालिक से? नो सर, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया एंड वी डोंट इवन नो कि A1 क्लोथिंग के ओनर्स हैं कौन। अरे परागी बहू, तुम? हमें नहीं पता था हमारी फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए तुम आ रही हो, वरना हम हमारे साथ ही आ जाते। वैसे आने की क्या जरूरत है, बिना आए ही बात हो जाती नहीं? अंकल जी, मुझे पता नहीं था कि A1 क्लोथिंग फैक्ट्री के ओनर्स आप हैं। क्या हुआ बहू रानी, अब तो पता चल गया ना, ये फैक्ट्री तुम्हारे अंकल जी की है। अक्षय बेटा, तुम परागी बहू के साथ जाओ, इनकी हेल्प करो इंस्पेक्शन में। वो एसी कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनाती हैं या फैक्ट्री के एक एक चीज की जांच पड़ताल करके, उनकी मर्जी। लेकिन बेटा ध्यान रखना, भाभी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए भाभी। मिस परागी, आप नहीं जाएंगी। मिश्रा जी। यस सर। टीम के साथ अंदर जाइए और इंस्पेक्शन शुरू कीजिए। जी सर। खोलो। मिस परागी, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। यस सर। संजू जी चाचू। मिस्टर सिन्हा हमारे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के मेजर इन्वेस्टर थे, अब वो बैकआउट कर गए हैं। अब कैसे पूरा होगा प्रोजेक्ट? हो जाएगा चाचू प्रोजेक्ट पूरा। ये प्रोजेक्ट हमने इन्वेस्टर के दम पर नहीं, अपने भरोसे पर खड़ा किया है। ये प्रोजेक्ट भोपाल को एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पे ले आएगा। हमें इन्वेस्टर जरूर मिलेगा, डोंट वरी। क्या आपके यहाँ अभी नहीं है? प्लीज कहीं से भी अरेंज करवा कर दीजिए। जी अर्जेंट है, मिलते ही मैं खरीद लूंगी। क्या हो भाभी जी, आपको क्या चाहिए? क्या बताऊं प्रमोद, इतने टाइम बाद आशिका इतने अच्छे देखे भाले घर में रिश्ता हुआ है। ऐसे मौके पर एक गोल्ड का पेंडेंट होता है खास तरह का, अगर वो खरीदा जाए तो बहुत शुभ होता है। बस वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पूरे भोपाल में, पर कहीं नहीं मिल रहा है।
भाभी मैंने आसपास के सारे ज्वेलरी स्टोर पे पता किया बट सेम वैसा कहीं नहीं मिल रहा है। भाभी जी, आप उसी पेंडेंट की बात कर रही है ना जो सोना पीट पीट कर कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं? हाँ वही। भाभी मैं एक काम करती हूँ, मैं दिल्ली वाली मौसी को बोलती हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए। ठीक है, ट्राई कर लो। भाभी जी मैं भी ट्राई करता हूँ। ओके। संजू। माँ प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर स्माइल आई है आशी दी की शादी की बात सुन के। मैं नहीं चाहता कि वो खत्म हो और पेंडेंट मिल जाएगा। मिल तो जाएगा संजू, लेकिन मायके की तरफ से आशी को गिफ्ट करने के लिए आज का दिन शुभ था, इसीलिए वो पेंडेंट मुझे आज ही चाहिए था। खैर मैं देखती हूँ, कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तुम काम करो। सो ट्रस्ट मी, मुझे खुद साइट पे आकर पता चला है कि एवन क्लोथिंग फैक्ट्री के ओनर्स ये लोग हैं। Well, Miss Paragi, give me one good reason why to trust you. सर मिस्टर नारायण और मेरे इन-लॉज की बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, लेकिन मेरी इनसे जान पहचान बिल्कुल नहीं है। कल पूजा में ये लोग घर पर आए थे जब इनसे पहली बार मैं मिली, और आज सुबह नाश्ते पर आए थे, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। Well, जितने प्रेम से मिस्टर प्रेम नारायण आपको बहू रानी और उनका बेटा आपको भाभी बुला रहे थे, ऐसा लगता नहीं कि आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सच, मैंने आपको बता दिया जो सच था। इससे ज्यादा मेरे पास कोई लाइट डिटेक्टर नहीं है जो मैं खुद को साबित कर सकूं। मानना ना मानना आपकी समझ और मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आगे मैं अपनी समझ और अपनी अकल से अगर काम लूंगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही तरीका है अपना सच साबित करने का। अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म कीजिए। बिना लाई डिटेक्टर के ये साबित हो जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। यस सर, आई प्रॉमिस कि इन दोनों का कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने लाकर रख दूंगी। थोड़ी चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। पर एक बात याद रखिए, नाम बनाने के लिए सारी जिंदगी लगती है और उसे मिटाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगते। आपकी एक जरा सी गलती आपके करियर और आपकी जॉब पर बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। जाइए अपना काम कीजिए, इस केस पर नजर रखिए और मेरी नजर आप पर रहेगी। यस सर। पापा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये ऐसे इंस्पेक्शन करेंगे तो फैक्ट्री को ताला लग सकता है। बेटा ये फैक्ट्री है तो हम है। इस फैक्ट्री की भट्टी को गर्म रखने के लिए अगर मुझे पूरे संसार को भी इसमें झोंकना पड़े तो मैं सोचूंगा नहीं। जी प्रेम नारायण जी बोलिए। मैंने फोन इसलिए किया कि मेरी वो नर्मदा घाट वाले पंडित जी से बात हुई थी। वो सुझाव दे रहे थे कि अक्षय बेटे की और आशी बिटिया का रोका जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए हमको। रोका? ठीक है नारायण जी, आपने पंडित जी से बात कर ली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? नहीं विनोद जी, ऐसा कोई जबरदस्त तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सब फंक्शन बाद में करेंगे धूमधाम से, आराम से। अभी तो हमें बस आशी बिटिया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आशी बिटिया। ओके प्रेम नारायण जी। पूरी मार्केट में देख लिया लेकिन कहीं वो पेंडेंट नहीं मिला। बिना पेंडेंट लिए घर भी नहीं जा सकता, माँ फिर से उदास हो जाएंगी। आशी दी की शादी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो वो पेंडेंट मिल ही जाएगा। जाके देखता हूँ। मिस यू परागी। परागी की बड़ी याद आ रही है। इतना भी याद मत कर संजय कि उसको ऑफिस में हिचकी आने लग जाए। नहीं, अभी बात नहीं करता। कॉल करने में क्या प्रॉब्लम है? कॉल कर लेता हूँ,
आवाज सुन के फोन काट दूंगा। सर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यू आर सेइंग कि आपने फैक्ट्री की पूरी तरह से जांच की और आपको चाइल्ड लेबर का एक भी साइन नहीं मिला, एक भी सबूत नहीं मिला। सर हमने फैक्ट्री का कोना कोना देख लिया, हमारी इंफॉर्मेशन गलत निकली सर। यहाँ पे सर सब चीज़ ठीक है। चाइल्ड लेबर मिलेंगे कैसे पापा? इनके आने से पहले हमने उन्हें शिफ्ट जो कर दिया। मिस परागी कहाँ है? सर साथ में थी, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लो, अब परागी कहाँ गई? अक्षय बेटा, उसे कहीं कोई सबूत तो नहीं मिल गया? हाँ हाँ संजू, डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द आने का ट्राई करूंगी। हाँ बाय। मिस परागी, सरकारी ड्यूटी करते समय आप अपनी पर्सनल फोन कॉल पे बिजी हैं? I'm really sorry सर, मेरे हस्बैंड का एक बहुत अर्जेंट कॉल था इसलिए लेना पड़ा। प्लीज आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको सरकारी नौकरी करनी है या हस्बैंड की नौकरी करनी है? अगर आपको यही सब करना था तो आप पत्नी ही बनी रहती। आईएएस ऑफिसर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सही है पापा। परागी और संजय अगर ऐसी फोन पे रोमांस करते रहे तो अपना काम इजी हो जाएगा। फैक्ट्री की इंस्पेक्शन पे ध्यान नहीं जाएगा इसका। हाँ बेटा अक्षय, वैसे भी ये फैक्ट्री के इंस्पेक्शन वगैरह ये लड़कियों औरतों के बस की बात नहीं है। वो तो बस घर गृहस्थी, पति और बच्चे संभाले। कहाँ आईएएस की नौकरी करने चली है। सही बोल रहे हैं। चलो अगर आईएएस पीएस कर भी ले तो इन्हें एयरपोर्ट पे खड़ा कर दो ना, लेडीज को अटेंड करने के लिए, चेकिंग कर लेंगे। ये सब इनके बस का नहीं है पापा। देखिए मुझे पहले से ही पता था, आपने इस जॉब के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था, मगर इस पोस्ट के लायक आप नहीं है। मर्दों से बराबरी करने की बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप। बस जरा सा एक टास्क दे दिया जाए मर्दों के बराबर का तो आपसे कुछ होता नहीं है। सर मुझे पूरा भरोसा है, अपने ऊपर भी और अपने काम के ऊपर भी। शायद आपको भी हो जाएगा ये जानकर कि इस फैक्ट्री के अंदर बाल मजदूरी हो रही है, इस बात का सब कुछ मुझे मिल गया है। मिस परागी बस आप। सर प्लीज धीरे, प्लीज। सर मैं नहीं चाहती थी कि मिस्टर नारायण और उनके बेटे को जरा सा भी शक हो, इसलिए जल्दी जल्दी में कोई और बहाना नहीं मिला, इसलिए फोन कॉल का बहाना किया। लुक एट दिस, ये मुझे फैक्ट्री के डस्टबिन में से मिला। कम ऑन मिस परागी, आप ये लॉलीपॉप स्टिक से क्या प्रूव करना चाहती हैं कि वहां पे चाइल्ड लेबर का काम हो रहा है? बड़ों को लॉलीपॉप खाना मना है क्या? सर इन स्टिक्स को ध्यान से देखें, ये पूरी तरह से चबाई हुई हैं। जिन गरीब बच्चों को बचपन में चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफी, लॉलीपॉप ये सब मुश्किलों से मिलता है ना, तो वो इसको चबा कर पूरी तरह से इसका स्वाद लेना चाहते हैं और इसी तरह से चबा चबा कर खाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चलिए एक बात तो कॉमन है हम दोनों में, हमारा बचपन और उसकी गरीबी। सर आई एम डैम श्योर कि बच्चों को यही आइसक्रीम और लॉलीपॉप का लालच देकर यहाँ बुलाया गया है और वो यही काम करते हैं और इंस्पेक्शन के पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। वेल, इट मे बी ए पॉसिबिलिटी। जब तक हम इस बात को प्रूव नहीं कर देते, हमें इन पर कड़ी नजर रखनी होगी। यस सर। I'm really sorry, sir. Sir. आगे वो सब ठीक है ना? अंकल जी, बॉस का काम है डांटना, वाइफ का कॉल है हस्बैंड को कॉल करना। मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। नहीं नहीं बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम नौकरी करती हो, कोई गुलामी नहीं करती हो। और ये नौकरी तो आज है कल नहीं, लेकिन बेटा परिवार और पति हमेशा रहेंगे। अंकल जी ये बात आप समझते हैं ना, बॉस तो बॉसगिरी दिखाएंगे ही। खैर अब काम धाम और बॉस को अल्पविराम दो। अब तुम आशी और अक्षय की शादी की तैयारी शुरू करो, क्योंकि तुम उनकी भाभी हो। हाँ, अब तुम आगे बढ़ के ये सब काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? जी अंकल आप चिंता मत कीजिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा
ये कहाँ फंस गई हूँ मैं साइनाथ जी। ये केस भी मेरा है और इन लोगों की यारी रिश्तेदारी दोस्ती भी मेरे ससुराल वालों के साथ है। अक्षय दी की शादी हो रही है इस घर में, सब लोग कितने खुश हैं। अक्षय भी संजू का कितना अच्छा दोस्त है, पर अपने घर की मजबूरी की वजह से मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। और अगर ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसे भी इग्नोर नहीं कर सकती। पर अपने काम की वजह से अपने रिश्ते नातों को कैसे इग्नोर कर दूं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप साइनाथ जी? क्या करूं?